आप सभी दृश्य में अदृश्य में शक्तियों को दिल से नमन प्रणाम करते हुए आपको आज हम घुमाने के लिए इधर आए हैं। तो ये आप नज़ारा देखिए यहाँ का, शायद कुछ याद आए, आप समझ पाएँ, क्योंकि एक वीडियो हमने यहाँ की पहले भी डाल दी है। तो आज हमारे साथ में हमारे इलाके के बहुत ही सुपरस्टार नटखट, जिनको आप नौनी नटखट के नाम से भी जानते हो, तो हमारे साथ में हमारे भाई। तो ये परिचय करवाएंगे कि इनको यहाँ पे मज़ा आ रहा है कि आनंद आ रहा है, क्योंकि ये मज़ा भी बहुत लेते हैं। नौनी भाई को नमस्कार। नमस्कार विजय भैया, नमस्कार आपको। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज आपको भी और हमको भी बड़ा आनंद का जो ये पल लग रहा है। और देखिए, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर एक लग रही है कि ये जो भूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है, मुंडावर, कभी बचपन में आया करते थे, छोटे छोटे थे, कभी यहाँ इन पहाड़ों में बेर तोड़ने आया करते थे और सुनते थे कि हमारे इस पूरे मुंडावर क्षेत्र का जो ये जितनी भी पहाड़ी अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो रेंज है वो करीब करीब 12 किलोमीटर की रेंज है। और उस 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत कुछ सत्य का राज, जिसको आप और हम ढूंढने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। परमात्मा कहाँ है, कौन है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, की बात बाद में करेंगे। पहले आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हो। नज़ारे इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है बोगराज कुंड। और ये बोगराज कुंड हमारे मुंडावर से, आइए थोड़ा आगे आइए, आपको दिखाते हैं एक बार। बोगराज कुंड जो है मुंडावर से और सबलगढ़ बनेठी का जो रोड निकला हुआ है, मात्र मुंडावर कस्बे से, मुंडावर नगर पालिका से मात्र आधा किलोमीटर दूर ये बोगराज कुंड पड़ता है। और यहाँ पर देखो, सुंदरता देखो पहले तो आप, कितनी जबरदस्त है। ये देखिए, ये सब कदम के पेड़ हैं यहाँ पे। हाँ, ये कदम का पेड़ है, भगवान श्री विष्णु का स्वरूप। अच्छा, ये कदम का पेड़ भगवान श्री कृष्ण जहाँ बांसुरी बजाया करते थे, ये कदम का पेड़, एक कदम का पेड़ नहीं है, यहाँ पे अनेकों कदम के पेड़ हैं। और इधर आइए, आपको दिखाते हैं, ये इधर बाबा का धूना बना हुआ है। यहाँ पे संत महात्मा जो लोग, आप देखिए महाकुंभ का समय चल रहा है इस समय, और महाकुंभ 12 साल बाद आया। देखिए आंकड़े देखिए 12 के, भी 12 के बारे में बाद में बताएंगे आपको। ये जो बना हुआ है, यहाँ बाहर से संत महात्मा आते हैं, अपने कुछ दिन यहाँ पर तपस्या करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं आगाज अगले तरफ मोड़ पे। आइए, हाँ, यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं रहता है यहाँ पे। इससे पहले इसके पीछे दिखाते हैं, पहले आपको इधर आइए, इसके पीछे दिखाते हैं आपको। इसके पीछे भी बहुत ही पुराने बरामदे बने हुए हैं जहाँ पर संत महात्मा आकर तपस्या करते थे। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये बाबा धाकड़ बाबा करके कोई संत महात्मा आए थे। कितने साल रहे थे वो? कई साल रहे, बहुत छोटा जब की याद। इनका कहने का मतलब छोटे छोटे थे तो कई साल रहे थे, करीब करीब यहाँ 15-20 साल 25 साल वो अपनी तपस्या करके और यहीं पे समा गए। उन्हीं का ये समाधि स्थल बना हुआ है, उन्हीं का ये धूना है। और मेरे ख्याल से जो अब संत महात्मा आते होंगे वो यहाँ नहीं रुकते होंगे, वो दूसरे धूने पे रुकते हैं। ये देखिए अंदर, यहाँ पे भी एक धूना बना हुआ है, चिमटा लगा हुआ है। और गेट पर देखिए, गेट पर ओम की आकृति है, गणेश जी की आकृति। काफी वर्ष पुराना ये बरामदा है। और अब आपको ले चलते हैं सीधा यहाँ के सत्य के बारे में। आपका जो आज का ये आगाज करने जा रहे हैं, हमारे विजय भैया, आप सभी जानते हैं विजय भैया को। और विजय भैया ने एक प्रण लिया है कि जहां तक है इस महिमा का जो बखान किया जाए कि यहाँ है क्या। तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या है। आइए आगे, अब आपको दिखाते हैं जो यहाँ का मेन, जहाँ पर मैं तो ये कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा सुकून आएगा अगर इस जगह पे आएंगे आप, और इस जगह आकर के और आप परमात्मा का कुछ भी भजन करेंगे, आपका वो भजन सफल होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। ये देखिए कदम के पेड़ है, काफी चारों ओर कदम ही कदम, और एक धोक के पेड़ है। ये देखिए, ये स्वरूप दिखाइए, मानो कोई तपस्वी तपस्या कर रहा हो। हमारा तो मन यही करता है कि ये जितने भी कदम के पेड़ हैं भगवान विष्णु के आराध्य हैं। और इसकी जो आकृति है विजय भैया, इसकी आकृति देखिए आप, कितनी सुंदर आकृति। और इधर देखो, नहीं आपको कितने पुराना लग रहा है भाई? देखो, कई हजारों साल पुराना लोग बताते हैं इनको, ये पुराने पेड़ हैं। इधर कीजिए आप इसको, हाँ, ये क्लोज करके दिखाइए। ये भगवान श्री गणेश का स्वरूप बना हुआ है, किसी के हाथ से नहीं बनाया हुआ है।
आप गौर करिए, ये साक्षात भगवान गणेश को आप इसमें देख क्योंकि आगाज किया है ना विजय भैया, जी। तो पहले श्री गणेश तो होना चाहिए और गणेश जी साक्षात्कार दर्शन देते हैं। तो ये ऐसे कदम के पेड़ यहाँ पे बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे, और समझने के लिए आप यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना। आकृतियाँ सब अलग अलग हैं। यहाँ पे ये शक्ति स्थल है और ये सामने कुंड है। और आइए इधर आइए विजय भैया। अब ये पेड़ और ये पेड़ नजदीक नजदीक हैं। अब आप इनमें क्या अनुभव कर सकते हैं, ये आप अपना अनुभव यहाँ पे आके कर सकते हैं अपना। तो उन्होंने भाई आपने यहाँ पे कुछ अनुभव किया? अभी तुरंत अनुभव मिला है। अभी आपने वो देखा था कदम का पेड़ है ना, यही कदम का पेड़ इस दूसरे कदम के पेड़ से मिला हुआ है, देखिए। और हमारा अनुभव ये कहता है कि वो साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं और ये माँ शक्ति, माँ पार्वती हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पे संगम ही है, दोनों पेड़ का। देखिए, और ये आकृति आप गौर करके देखिए, माँ साक्षात शक्ति रूप में है विराजमान। अगर आप अनुभव कर सकते हैं तो मैं तो ये कहूंगा सिंह पे सवारी हैं। आप देखिए, गौर से देखिए इसको। और इस पेड़ के बाद में आप इधर आइए, ये है बोकराज कुंड। हाँ, गंगे माई साक्षात है यहाँ माँ गंगा पवित्र स्वरूप में है। देखिए कितना सुंदर पानी है, ये देखिए, पानी भी बिल्कुल साफ और सुंदर। हर हर गंगे, ये गंगा माँ है जो साक्षात प्रकट हुई है। और बोकराज के बारे में आपको मालूम होगा, बोकराज किसे कहा गया है, कौन बोकराज था। तो आपने अभी देखा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का साक्षात संगम। ये जो कुंड है, ये कुंड बोकराज कुंड, राजा दक्ष का नाम बोकराज है। अगर आपने शिव महापुराण पढ़ी हो तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण का जो खेल है, जो भगवान भोलेनाथ का जितनी भी लीला है, वो इस धरा पर, इस धरती पर हमारे अनुभव से और हमारे आत्मज्ञान से, ज्ञान तो क्षणभंगुर है लेकिन ज्ञान आता है तभी जब परमात्मा चाहता है। तो हम आज यहाँ आए तो हमें एक महसूस हुआ कि जो बोकराज कुंड है, राजा दक्ष, जिनका नाम आपने सुना होगा, और शक्ति जो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, वो इन्हीं की पुत्री थी। ये आप मान के चलो कि सनातन इस भारतवर्ष में, पूरा भारत था, आज देश विदेश बन गए विजय भैया। जी भाई, आज देश विदेश बन गए, लेकिन पूरा ही भारत है, पूरा ही भारत है, पूरा वर्ल्ड ये भारत, पूरा वर्ल्ड भारत, ये पूरा वर्ल्ड जो है ये भारत है। राजा दक्ष इस वर्ल्ड के पहले राजा हुए हैं। और इस बातों को आपको समझाने के लिए यहाँ का अनुभव भी लेना जरूरी है। तो देखिए विजय भैया, मैं बात कर रहा था इस बोकराज कुंड की, और ये बोकराज कुंड जो है, हम बचपन से इसी कुंड को इसी तरह देखते आ रहे हैं। ये पानी पूरा, जब बारिश आती है तो यहाँ से पूरा पानी, यहाँ से नहर बनी हुई है, नहर के द्वारा पहाड़ियों से नीचे जाता है। और ये साक्षात गंगा माई है और इतना साफ जल है इसका। और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती, इनके ससुर का नाम जो है वो राजा दक्ष है, वही राजा दक्ष ये बोकराज है। और इनकी जो गाथा है, जो आपने शायद कहीं सुनी होगी लेकिन अधूरी सुनी होगी, और पूरी जो इनकी गाथा है वो यहीं से प्रारंभ है। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये जैसे राजा का दरबार लगा होता है ना, इस तरह की आकृति बनी हुई है। दोनों साइड में ऐसे बना हुआ है जैसे सामने राजा बैठता हो, इधर और इधर देवी देवता गण जो बैठते हो, ये पूरा दरबार लगा हुआ है। और ये मान के चलिए आप, करीब इतिहास तो बहुत पुराने हो गए। तो विजय भैया, मैं बताना चाहूंगा, आगाज जो है वो इस सृष्टि का भी, इस सत्य सनातन के सत्य का भी जो आगाज है वो यहीं से है। और आपसे मिलते हैं, दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा विजय भैया, नहीं, ये तो अनुभव करने के ऊपर है ना, कि आप यहाँ अनुभव कर रहे हैं। देखिए अनुभव और जो खेल यहाँ पे हमने बुजुर्गों से पूछा है ना नोनी भाई, हाँ, वो बताते हैं कि 360 गद्दी के मालिक रहे, यहाँ पे बहुत बड़े राजा थे, उनका ये खेल है। फिर इस कुंड का नाम बोकराज है। तो वो पूरा सबूत यहाँ पे मिलता है कि जो शिव महापुराण हम पढ़ते हैं, जी बिल्कुल, वो शिव महापुराण का जो ये सबूत हमारे, मतलब सबूत कहें इनको हम, ये चमत्कार कहें, वो हम यहीं पे देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अनुभव की बातें होती हैं विजय भैया। अब हम तो ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो सृष्टि का जो यहाँ से आगाज है, वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक मालूम हो, ताकि लोग यहाँ आकर के
और मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े जितने भी इस पृथ्वी पर बैठे हैं वो आगे साइंटिस्ट आकर यहाँ पे अगर अपना अनुभव लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि विज्ञान से ऊपर एक चीज है, वो सब लोग मानते हैं, जिसको आप और हम कहते हैं मैजिक। लेकिन वो मैजिक क्या है कि एक आत्म का ज्ञान होना, ये मैजिक मानते हैं कि हमें यहाँ एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जगह है, हो ना हो, यहाँ से कुछ ना कुछ आगाज हुआ है। और आप इधर आइए, अब देखिए ये बोकराज कुंड है। बोकराज कुंड से थोड़ा सा ऊपर आप चलते हैं, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर की साइड में एक रास्ता जा रहा है और रास्ता भी इधर से जा रहा है, और ऊपर आप देखेंगे तो पूरा खेतों खलियान है। ये कभी हमने सुना था बुजुर्गों से कि इस जगह का नाम हुआ करता था मदनपुर, और इतिहास के अनुसार ये मदनपुर के बाद दूसरा नाम इसका पड़ा मंडेला। मंडेला के बाद में सबलगढ़, सबलगढ़ और मंडेला दोनों को एक पहाड़ी के स्वरूप में अलग किया गया, जिसमें सबलगढ़ बनेठी, जिसको आप और हम बोल रहे हैं, इसके नहीं, सबलगढ़ किला भी है ऊपर, अभी हाँ, भी है बिल्कुल किला सबलगढ़ है, का किला है, आपको भी आपने भी देखा है। और वो जो किला है वो सबलगढ़ का है। सबलगढ़, गढ़ बोलते थे जहां पे राजाओं का राज होता था। आइएगा, ये जो आप देख रहे हैं सबलगढ़, सबलगढ़ मंडेला, मंडेला अलग हुआ। मंडेला के बाद उसका नाम पड़ा जो मुंडावर, जहां तक हमें अनुभव है मुंडावर, उससे पहले कोई नाम पड़ा होगा हमें मालूम नहीं है। बाकी मुंडावर इधर हो गया और सबलगढ़ इधर हो गया। अब आइए, आप ये पूरा आपको दिखाते हैं विजय भैया। अभी आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं, इधर इन्हीं कदम के दोनों पेड़ के पीछे कुछ मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर दिखाते हैं पहले तो आपको। आप आए, इधर आए, तो आपको दिखाते हैं विजय भैया, यहाँ मंदिर बने हुए हैं। आइए, ये बजरंग बली जी की जो स्मृति मूर्ति रखी हुई है, और इधर दूसरा देखिए साक्षात माँ शक्ति, माँ दुर्गे, इधर मंदिर बना हुआ है। जय माता दी, जय माता दी। और इधर ये धूना चल रहा है, काल भैरव जी, ये काल भैरव का धूना चल रहा है। इसको हम खोलेंगे नहीं क्योंकि ये संत महात्माओं का काम है। देखिए सामने अंदर ज्योत जल रही है इसके अंदर, और इधर साक्षात देवादिदेव महादेव शिवलिंग है। जय भोलेनाथ, जय जय शिव भोले, जय हो शक्ति, हर हर महादेव। और देखिए इधर जो शिवलिंग बना हुआ है, इनका इधर मुंह है, तो हो सकता है नंदी महाराज भी इधर हों, नंदी महाराज हों, लेकिन नंदी महाराज किस स्वरूप में बैठे हैं ये तो परमात्मा ही जानते हैं। आइएगा, आप अभी तक जो कुछ देख रहे थे वो यहाँ के नज़ारे थे, और अभी नज़ारे आपको दिखाना भी बाकी है। अब आप और हम जहाँ बैठे हैं, इस जगह का नाम है बोकराज कुंड। इस बोकराज कुंड का इतिहास काफ़ी हजारों साल वर्ष पुराना है, क्योंकि जहाँ से सृष्टि का आगाज हुआ भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती, माँ शक्ति का, और उन्हीं से ही बहुत कुछ आगे बढ़ा है, जो आपको हम हर एपिसोड में बताएंगे क्या बातें हैं क्या नहीं है। और जो बातें हैं वो सत्य ही हैं, और इस सत्य का अनुभव आप अपने आत्मज्ञान से कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद होगा। लेकिन ये पहाड़ जो है वो एक ही पहाड़ है, ये 12 किलोमीटर का पहाड़ है, पूरा मुंडावर क्षेत्र को घेरता हुआ ये 12 किलोमीटर का पहाड़ है, जिसमें 11 कुंड बताते हैं। लेकिन हर कोई लोग है, ठीक है, होंगे, और आज के इस कलयुग में जो है अनुभव करने की बात है जो, लेकिन सप्तऋषियों के 7 कुंड यहाँ पे वो तो कन्फर्म है हाँ, ना? वो कंफर्म है। सप्तऋषियों के कुंड 11 कंफर्म है, और आपको मैं बताना देना चाहूंगा, सप्तऋषि हो गए, लेकिन उसके अलावा शिव और शक्ति का एक कुंड, 2 कुंड वो भी हैं, और एक अदृश्य कुंड भी है यहाँ पे। अदृश्य कुंड है। अदृश्य कुंड है, आप मान के चलो तो वो नारद जी का ही है, क्यों नारद जी अदृश्य ही चलते थे और एकदम प्रकट होते थे। तो ऐसे करके कुछ 11 कुंड हैं, जिनमें से एक कुंड पे आप और हम विराजमान हैं, जिसका नाम है बोकराज कुंड, आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ के जितने भी वासी हैं, यहाँ पे हमारे आप एक मान के चलिए जो गुजर भाई बसते हैं, और वो गुजर भाई ग्वाल से गुजर भाई बने हुए हैं, सभी अपने गायों को और बकरियों को यहाँ इन पहाड़ियों में चराते हैं। कुछ लोग ऊपर रहते भी हैं, खेती भी करते हैं। और यहाँ बताते हैं कि 360 कदियों के राजा हुए हैं राजा दक्ष। राजा दक्ष प्रजापति जो कि भगवान भोलेनाथ के आप मान के चलिए ससुर थे, और किन्हीं कारणोंवश उनका नाम बोकराज भी पड़ा। और राजा दक्ष कौन थे? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो उनको सबसे पहले इस पूरे जहां का राजा बनाया गया। और ये जहां मैं तो
पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये पूरा जो जहां है इसका नाम हिंदुस्तान, भारत, आप जो जिन नामों से आप जानते हैं, और असली तो ये इनका इसका पूरा नाम जो है इसको कहते हैं सत्य और सनातन की ये भूमि है। इस भूमि पर जहाँ से आगाज हुआ ये बोकराज कुंड है। इस कुंड के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे विजय भैया ने एक बहुत अच्छा एक आगाज किया है कि आपको कुछ सत्य की अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं। तो आइएगा, इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि जो सृष्टि का जो आगाज हुआ है वो इसी जगह से हुआ है, और कैसे हुआ है, किन तरीके नहीं, से बड़ी हुआ है। बात तो ये है कि ये जो हमारी भूमि है ना मुंडाउर की, जी बिल्कुल बिल्कुल इसको हम तपोभूमि सुरख की धरती मुंडाउर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जी। इस लेकिन ये सत्य तो यहाँ पे आने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये बिल्कुल वास्तव में सुरख की धरती है, देखिए, तपोभूमि है। आप स्वर्ग को ढूंढेंगे तो कोई भी चीज है, आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन स्वर्ग और जो नर्क है उनकी बातें, कुछ अजीब बातें लोगों को बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। लेकिन ये जो जगह है, हम तो ये कहते हैं ये स्वर्ग से भी कोई बड़ी चीज है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ कि साक्षात भगवान भोलेनाथ की गोदी में आके विराजमान हुए हैं। यहाँ साक्षात भोलेनाथ जी हैं, माँ शक्ति हैं, बालाजी महाराज भी हैं, काल भैरव के धूना भी लगा, इधर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, और इधर सुंदर सुंदर पक्षी भी हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे आप मान के चलो मवेशी भी हैं। अभी आपको मैंने दिखाया था एक छोटा सा जो टफी था, वो टफी यहीं घूमता है। उसके आगे पीछे मैंने उसकी माँ को भी नहीं देखा, या उसके किसी और परिवार वालों को भी नहीं देखा कि उसके साथ कोई और टफी हो, अकेला ही घूमता है। तो ये एक परमात्मा का वास होना ही मान के चलिए। यहाँ की खुशबू, यहाँ की आप मान के चलिए जो एक स्वर्ण इंद्रियों में, कानों में जो आवाज आती है, उस आवाज को महसूस करना है कि यहाँ पर प्रकृति की ओरिजिनल आवाज को महसूस प्रकृति, कर जिसको पाओगे। प्रकृति, आप जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति जो उसके मुख से जो एक सुरीली जो आवाज ध्वनि निकलती है, उन कानों को एक अच्छा एक आनंद प्राप्त होता है। और आनंद की बात होते हैं तो आनंद का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए आप बने रहें, आपको दोबारा इसी कुंड से आपको इस सृष्टि के बारे में और बातें बताई जाएंगी, और इसी जगह से प्रारंभ है, सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप आनंद की बात करते हैं, मजे की बात, आनंद में मजे में फर्क क्या है? बिल्कुल फर्क में देखो, मजा जो होता है, देखो अभी आपने सुना होगा कि अपोजिट विलोम जिसको कहते हैं ना, सतोगुण, तो उसके बाद में तमोगुण भी बताया गया है ना। तो तमोगुण और सतोगुण, देखिए मजा जो होता है, नाम एक ही है, स्वरूप दो है, उसके नाम एक ही है, स्वरूप दो दे दिए। मजा बनाया जो इसमें जो तमोगुण है, क्योंकि मजा जो होता है कुछ समय के लिए होता है, और आनंद होता है जो उसका कोई समय सीमा नहीं होती है। आनंद तो फिर आनंद ही है, आनंद में आप जितनी गहराइयों में जाओगे आपको आनंद ही मिलेगा। लेकिन मजा आपको केवल चंद पलों के लिए मिलता है, और वो मजा जो होता है, वो मजे के कारण जो है लोग सीधा जो है उस सुन शिखर पर पहुंच नहीं पाते हैं। जिस सुन शिखर पर पहुंचने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, किस कारण भेजा गया है, किस कर्म के लिए भेजा गया है, क्या आपको करना है।